इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। आप सभी का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय में जिन गाथा सूत्रों को माध्यम बनाया जा रहा है वो सभी गाथा सूत्र भगवान की वाणी पर आधारित हैं। दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान से जो उपदेश प्राप्त हुआ है, गणधरों ने उसे आगे बढ़ाया है और आचार्यों ने उसे शास्त्रों में निबद्ध किया है। परंपरा क्रम से वही उपदेश हमारे पास तक आया हुआ है। गाथा नंबर 21 है, कल्याण आलोचना ग्रंथ है। नो पूया जिन चरणे न पत्यदानम न चेया गमनम न कया न भावीय मये मिच्छा में दुग्गडम हुज्ज। नो पूया जिन चरणे न पत्यदानम न चेय्यागमनम न कया न भावी मये मिच्छा में दुक्कडम हुज्ज। संस्कृत छाया देखिए, मिलान करें। नो पूजा जिन चरणे न पात्र दानम न च ईर्यगमनम न कृता न भाविता मया मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। जिन चरणे, जिनेंद्र भगवान के चरणों की, किनकी? जिनेंद्र भगवान के चरणों की। जिन चरणे, जिनेंद्र देव, जिनेंद्र भगवान के चरणों की। नो पूजा, न पूजा की हो, न पत्यदानम, न पात्रों को दान दिया हो, न चेय्यागमनम और न च ईर्यापथ पूर्वक चले हो, अथवा न चैत्यागमन अर्थात तीर्थों की वंदना की हो, न कया न किया हो, न भावी में न मैंने मेरे द्वारा वैसी भावना भाई गई हो, तो मैं दुक्कडम मिच्छा हो जो, तो वे मेरे सब पाप दुष्कृत मिथ्या होवे। हे भगवान, मैंने श्री जिनेंद्र देव के पवित्र चरणों की पूजा नहीं की हो, सत्पात्रों को दान नहीं दिया हो और ईर्यापथ पूर्वक गमनागमन ना किया हो अथवा तीर्थों की यात्रा ना की हो, तो वे मेरे सब पाप मिथ्या होवे। अब इस गाथा में जो भाव समाया हुआ है, एक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाने के लिए और आदर्श गृहस्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर ऐसा ना किया हो तो मेरे वो दुष्कृत मिथ्या हो। ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ऐसा तो है नहीं। जो सही था उसे किया नहीं और जो नहीं करने योग्य था उसमें लगा रहा। इसका मतलब ये है कि न करने योग्य कार्यों को तू करता रहा और करने योग्य कार्यों पर तूने ध्यान नहीं दिया। अकार्य में रत रहा और सत्कार्य से दूर रहा। करने योग्य कार्यों से विमुख रहा और न करने योग्य कार्यों में, अकार्यों में संलग्न रहा। यही तेरी अज्ञानता है,
यही तेरे लिए तीव्र पाप का बंद कराने वाला है, यही तेरे को भव भव में भटकाने वाला है। अरे भाई, सत्कार्य को ना कर पाया तो ना कर पाया, पर सत्कार्य करने की भावना तो भाता। सत्कार्य करने की भावना भाने में ही पुण्य होता। अरे देखो, कितने सारे लोग हैं जो भगवान की वंदना कर रहे हैं, भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कितने सारे भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान का पूजा विधान कर रहे हैं, तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं। और मैं अभागा कैसा हूँ जो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, अभी मेरे में अनुकूलताएं नहीं है, जब भी अनुकूलता बनेगी मैं भी ऐसा ही करूँगा। अगर इतना भी भाव भाना शुरू कर देता तो तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता। लेकिन उतनी भी भावना तूने नहीं भाई, वैसी भावना नहीं भाई। करना तो बहुत दूर की बात है, तूने करने की भावना भी नहीं भाई। जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा कितनी बड़ी बात है। रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा, क्या लिखा कि भगवान की पूजा काम दुहि काम दाहिनी, दो शब्द लिखे। क्या लिखे? काम दुहि काम दाहिनी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। जैसे कामधेनु गाय होती है, कल्प वृक्ष होता है, चिंतामणि रत्न होते हैं, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भगवान की पूजा कैसी है? काम दुही, काम को, इच्छा को पूर्ण करने वाली है। और कामदाहिनी, संसार की विषय वासना को समाप्त करने वाली है। पूजन का इतना बड़ा महत्व है कि वह संसार की विषय वासनाओं को समाप्त करती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में काम दुहि काम दाहिनी और उदाहरण दिया है। अरहत चरण सपरिया महानुभावम महात्मना मौदत भेका प्रमोद मत्तः कुसुमे नहीं के न राजगृहे। राजगृही नगरी में और एक छोटे से मेंढक ने भगवान की भक्ति करने के भावों के महात्म को सबको दिखाया। मेंढक पूजा नहीं कर पाया। मेंढक के पास में पूजा करने योग्य सामग्री भी नहीं थी। सरोवर में रहता था, जली जंतु है, पानी में रहता है, पर जैसे ही उसे आभास हुआ ये ऊपर ऊपर से निकल करके जो जा रहे हैं, दिव्य दिव्य सामग्रियां लेकर के, उजले उजले, ये भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। फिर क्या था? उसके भी भाव बन गए। अब क्या लेकर के जाएं? कुछ भी नहीं है। तालाब में फूल लगे हुए हैं, एक पंखुरी निकाल लो, पूरा फूल तो ले भी नहीं जा पाएंगे, बड़े बड़े फूल हैं। फूल की एक पंखुरी मुंह में दबाई और फुदक फुदक करके भगवान की पूजा करने को जा रहा। राजा शरणिक हाथी पर सवार होकर के जा रहे, भीड़ भाड़ बहुत है।
हाथी का पैर मेंढक पर पड़ गया, मेंढक का मरण हो गया, मेंढक मर करके स्वर्ग में चला गया। त्रियंच की पर्याय से छुटकारा मिल गया। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कहाँ से आए हैं। फिर तत्क्षण तैयार होकर के समोसरण में पहुंच जाता है। क्या बात है, समय बिल्कुल नहीं गंवाया। क्या विचार करके, ओ हो भगवान की पूजा करने के भाव मात्र से मैं पूजा नहीं कर पाया, भाव मात्र से मैं यहां स्वर्ग में आकर के जन्म ले लिया। अरे अब तो साक्षात पूजा करेंगे। समोसरण में पहुंच जाता है, अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह बनाता है। दैदीप्यमान देव सामने सामने बैठा हुआ दिखाई दे रहा। सम्राट श्रेणिक का ध्यान चला गया, भगवान से पूछ लिया, भगवान ये बहुत हर्षित चित्त जो देव दिखाई दे रहा है, इसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है, आखिर बात क्या है। उपदेश में श्रेणिक को सारी बात समझ में आई। तब लगा ओहो पूजा का महात्म्य बड़ा है। ये तो मेंढक का संदर्भ है। सम्राट भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। रत्नों का थाल भर करके ले जाता है, अर्घ्य अर्पण कर देता है, नमस्कार करता है, बैठता है, पूजा करता है, भक्ति करता है। युग के आदि की बात है। युगादि पुरुष को जब केवल अज्ञान हुआ था तब की बात है। चक्रवर्ती भरत को 3 समाचार एक साथ मिले थे। पहला समाचार तो ये मिला था कि तुम्हारे रनिवास में तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बहुत खुश हो गया चक्रवर्ती, कुल दीपक आ गया है। दूसरा समाचार मिला, तुम्हारे आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अब तो बिल्कुल सम्राट बनूंगा, 6 खंड को जीतूंगा। चक्रवर्ती बहुत खुश होता है, समाचार देने वालों को उपहार देता है। थोड़ी देर बाद तीसरा समाचार मिला। 2 समाचारों को पाकर के चक्रवर्ती प्रसन्न होता है, समाचार देने वाले दूतों को उपहार देता है, लेकिन सिंहासन पर ही बैठा रहता और अकड़ करके बैठ जाता है। हाँ, क्यों अकड़ करके बैठ जाता है? मेरे रनिवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कुल दीपक आया है, अब मेरा वंश चलेगा, वंश वृद्धि हो गई, और अकड़ में आ जाता है। क्या विचार करता है? विचार ये भी करता है कि पुत्र आया तो है, लेकिन ऐसे तो अनंत भवों में अनंत पुत्रों को जन्म दिया होगा। कुल दीपक बना तो है, लेकिन ये दीपक भी कब तक रहेगा, कब बुझ जाए कोई पता नहीं। काम पुरुषार्थ का फल है। संसारी प्राणी काम के पुरुषार्थ में तो लगा हुआ है। कोई बात नहीं, चलता है, संसार है, चलने दो। और चक्रवर्ती बैठा रहा। दूसरा समाचार मिलने पर चक्रवर्ती को प्रसन्नता हुई। अरे सुनते आ रहे थे कि चक्रवर्ती हूं, पर कुछ समझ में नहीं आता था। आज चक्ररत्न प्रकट हो गया है, 6 खंड को जीतूंगा। अर्थ पुरुषार्थ का ये फल है, मैं सम्राट बनूंगा। अब तीसरा समाचार आया, महाराज आपकी जय हो, आपके भाग्य की सराहना करता हूं, आप भाग्यशाली हैं। क्या बात है दूत, कौन सा समाचार लेकर के आए हो? महाराज अभी अभी समाचार मिला है बनपाल के द्वारा कि आपके पिता मुनि श्री आदिनाथ
जो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, आज ही उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, समोसरण की रचना हो गई है। ओहो, पिताश्री को, मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है, अब वो सर्वज्ञ भगवान बन गए हैं, समोसरण की रचना हो गई है, इंद्रादिगण देवगण उपस्थित हो गए हैं। ओहो, ये समाचार अद्भुत है, ये समाचार आश्चर्यकारी है। संसार में ऐसा पुरुषार्थ आज तक किसी जीव का नहीं हुआ। पुत्रों की प्राप्ति होना, अर्थ पैसे की, चक्र रत्न की प्राप्ति होना, ये संयोग अलग है। केवल ज्ञान के महत्व को समझता है। मोक्ष पुरुषार्थ के पहले केवल ज्ञान होना जरूरी है। यह मोक्ष में सहायक है, दिव्य ज्ञान है, इत्यादि प्रकार से विचार करता हुआ चक्रवर्ती भगवान की पूजा करने को आगे बढ़ता है। भगवान की पूजा तो होनी चाहिए भैया। जो सामग्री हो तुम्हारे पास वो चढ़ाओ, योग्य सामग्री होना चाहिए। अपने को ज्ञान है, विवेक है, पूजा में विवेक रखना चाहिए। चक्रवर्ती भरत की पूजा, मेंढक की पूजा, तुम्हारी पूजा, संसारी प्राणियों की पूजा, मंदिरों की पूजा, विधि विधान के द्वारा की जाने वाली पूजा, सभी आप सबके ख्याल में हैं। विवेक होना, शुद्धता होना। मुझे एक संदर्भ याद आ रहा है। सन 1981 जनवरी का महीना, खजुराहो अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ भगवान का गुरुवर आचार्य श्री विराजमान थे। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होना था। दोपहर में ठंड का समय रहता था। दोपहर में धूप में आचार्य श्री बैठते थे। जैन जैनेतर बहुत श्रद्धालु आते थे। अंग्रेज फॉरेनर्स पर्यटक भी बहुत आते थे। एक अंग्रेज फॉरेनर्स पर्यटक दूर से खड़ा होकर के सब दृश्य देख रहा था। देखते देखते उसको लगा कि ये बहुत तपस्वी हैं, संत हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, साधक हैं, योगी हैं। ऐसा विचार करते हुए वो देख रहा था, कोई चावल चढ़ा रहा, कोई बादाम चढ़ा रहा, कोई नारियल चढ़ा रहा। उसके पास क्या है चढ़ाने को? धीरे धीरे उसके मन में आया मैं भी कुछ चढ़ाऊं। उसने अपना बैग खोला, शराब की बोतल निकाली और आगे बढ़ा। मैं ब्रह्मचारी था, मैं देख रहा था, और जैसे ही वो आगे बढ़ा शराब की बोतल लेकर के, मेरे मन में भी ऐसा लगा ये क्या मामला है। वॉलंटियर्स वहाँ खड़े थे, मैंने इशारा किया, वॉलंटियर्स आगे बढ़े, उन्होंने उसे रोक लिया। अब वो अपनी भाषा में कहने लगा, जो भी कह रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था। वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। गुरुदेव भी उसको देख रहे थे। गुरुदेव ने इशारा कर दिया, छोड़ दो, उसको क्या करना। वो आगे बढ़ा और गुरुदेव के सामने जाकर के उसने अपनी बाटल चढ़ा दी और हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगा। वॉलेंटियर्सों को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, आचार्य कोई प्रायश्चित ना कर लें। लेकिन थोड़ी देर बाद आचार्य ने समझाया, ये व्यक्ति भावुक हो रहा है, ये कुछ अर्पित करना चाह रहा, इसके पास तुम्हारी जैसी सामग्री तो कोई है नहीं। इसको जो बहुत प्रिय लग रहा था वो उसने अर्पित कर दिया। चढ़ाने योग्य सामग्री नहीं है, ये बात सही है, लेकिन वो जिस भूमिका में है उसके जो भाव बन रहे हैं, उसने कुछ त्याग करने का भाव किया है, इसलिए उसको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये संदर्भ सन 1981 खजुराहो का है। ऐसे लोग अपनी अपनी भावना से पूजन का महत्व, पूज्य का महत्व समझ करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।